नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 73। अगर आप यही वर्कशीट इंग्लिश में देखना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इसे देख सकते हैं। यह 28 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समय बहुत कीमती है। हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने का सबक देते हैं। काम समय के अनुरूप करने में घड़ी हमारी मदद करती है। आओ हम समय संबंधित और जानकारी प्राप्त करें। तो आज हम घड़ी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब इससे पहले कि हम ये वर्कशीट करना शुरू करें, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि घड़ी कैसी होती है, उसमें क्या क्या हिस्से होते हैं और उसमें समय कैसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक घड़ी कैसी होती है, उसमें कौन कौन सी सुइयाँ होती हैं और उसमें क्या होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर 1 से 12 तक नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे चारों तरफ बाहर की तरफ यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। और इसमें क्या है, इसमें है 3 सुई हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले है सबसे छोटे वाली, ये घंटे की सुई होती है। इसको हम इंग्लिश में आर भी बोलते हैं, तो इसको हम एच लिख लेते हैं, एच फॉर आर। ठीक है, फिर आगे है सबसे बड़ी वाली सुई। ये कौन सी है, ये मिनट की सुई होती है, इसको हम एम लिख लेते हैं। फिर एक और सुई होती है जिसका इतना कुछ खास काम होता नहीं है, वो होती है सेकंड की सुई, उसके लिए हम यहाँ पर एस लिख लेते हैं। आज की वर्कशीट में हम सेकंड की सुई की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ आवर और मिनट की सुई की बात करें, क्योंकि सेकंड की सुई से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है समय पर। ठीक है, तो जब भी आप समय देखते हैं, सबसे पहले आपको सबसे छोटी वाली सुई यानी घंटे की सुई देखनी है, तभी आप सही समय बता सकते हैं। अब पहले इस घड़ी में देखिए, इस घड़ी में क्या समय हो रहा है। इस घड़ी में समय हो रहा है 12:12। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, 12 बजकर। ये क्या है, ये घंटे हैं, ये आर हैं। जो तो सबसे पहले मैंने कौन सी सुई देखी, सबसे छोटे वाली। ठीक है, आवर वाली। तो जब भी आप समय देखेंगे, समय बताएंगे, तो आप सबसे पहले घंटे बताएंगे कि कितने घंटे हो गए हैं, उसके बाद आप मिनट बताएंगे। ठीक है, सेकंड वाली सुई मैं आपको बता चुका हूँ, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि इससे समय पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने आर देख लिया। अब आर की सुई कौन सी होती है, सबसे छोटी वाली सुई होती है। तो एक घड़ी में, जैसे ये सांप के सामने दिख रही है घड़ी, इसमें सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 12। यानी 12 से ऊपर के घंटे आप नहीं बता सकते इस वाली घड़ी में। एक अलग से घड़ी भी आती है 24 घंटे वाली। ठीक है, वो डिजिटल क्लॉक होती है, ऐसी क्लॉक नहीं होती है। ये एनालॉग क्लॉक है, वो डिजिटल होती है, उसमें आप कितने भी घंटे दिखा सकते हो, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर एक वॉल क्लॉक की बात हो रही है जो मैक्सिमम 12 घंटे बताती है। 12 घंटे के बाद ये दोबारा अपने आप को रिपीट करने लग जाएगा। तो एक ऐसी घड़ी में आप मैक्सिमम 12 घंटे बता सकते हो। और कौन से घंटे बता सकते हो, ये सारे लिखे हुए हैं, जितने भी नंबर लिखे हुए हैं आप ये सारे घंटे बता सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आखिर में 12। ठीक है, तो ये आप एक घंटे की सुई यानी सबसे छोटी वाली सुई से बता सकते हो कि कितने घंटे हो गए हैं या कितना समय हो गया है। सिर्फ इतने से पता नहीं चलेगा कि समय क्या हो गया। ऐसे तो आप बोलोगे या तो 12 बजे हैं या 1 बजे हैं, लेकिन नहीं, बीच में भी पूरा 1 घंटा होता है, वो समय भी बहुत ज़रूरी होता है। उसको हम कैसे देखते हैं, आइए देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ये दूसरी वाली सुई, लंबे वाली सुई, जो कौन सी सुई होती है, मिनट की सुई होती है, इसको हम एम लिख देते हैं। अब देखो, मान लो ये घड़ी देखो। अब आप बोलोगे कि सर इस घड़ी के हिसाब से 12:02 हो गए हैं, क्योंकि इस घंटे वाली सुई तो 12 पर है और मिनट वाली सुई 2 से थोड़ा सा ही आगे है। तो आप बोलोगे 12:02 है। मैं बोलूँगा नहीं, मिनट वाली जो सुई है उसके लिए ये जो 12 से 1 गया है ना, ये होते हैं 5 मिनट। ये देखिए बीच में आपको छोटे छोटे डंडे दिख रहे हैं ना, इनको देखिए, ये होते हैं मिनट के लिए। ठीक है, अब आप एक बार काउंट करके देखो इनको। जैसे 12 पे है बड़े वाली सुई, ठीक है, 12 से जब इधर आएगी तो 12:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और इधर आ गई तो कितने हो गए, 5 मिनट। ठीक है, तो ये जो नंबर हैं 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो ये मिनट वाली सुई के लिए कितना आगे बढ़ते हैं, हर बार 5 मिनट आगे बढ़ते हैं। तो यानी जब 1 पर आएगी बड़े वाली सुई यानी मिनट वाली सुई, तो कितने मिनट हो गए, 5 मिनट। 2 पर आएगी तो 10 मिनट, 3 पर आएगी तो 15 मिनट, 4 पर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 35 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर 45 मिनट, फिर 50 मिनट, फिर 55 मिनट, और फिर अगला घंटा आ जाएगा। ठीक है, फिर घंटा बदल जाएगा, या आप इसको 60 मिनट भी बोल सकते हैं। ठीक है, 60 मिनट नहीं बोलते हैं हम। फिर क्या होता है, ये छोटे वाली जो सुई है ना, घंटे वाली, ये अगले नंबर पर आ जाती है।
ठीक है। तो 60 मिनट हम कभी नहीं बोलेंगे, अगला घंटा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 12:55, तो 5 मिनट बाद कितने बज जाएंगे? 12:60 आप नहीं बोलेंगे, आप 1 बज जाएगा 12 बजे के बाद, ठीक है। तो 60 मिनट आप कभी नहीं बोलेंगे, आप अगला घंटा बोलेंगे, यानी 60 मिनट का क्या हो गया? 1 घंटा हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे। अब आप ये बता सकते हैं कि इस घड़ी में कितना समय हुआ है। अब आप सबसे पहले छोटी वाली सुई देखेंगे, ठीक है। ये कौन सी होती है? ये आर वाली होती है, घंटे वाली सुई होती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कितने घंटे हो गए? 1। तो 1 बजकर, फिर दूसरी वाली सुई देखते हैं, बड़े वाली सुई यानी मिनट वाली सुई, ये कितने पर है? 6 पर। तो क्या आप ये बोलेंगे कि सर 1:06 हो गए? नहीं, ये गलत है। मैंने आपको क्या बताया था कि मिनट वाली सुई कैसे चलती है? मिनट वाली सुई एक पॉइंट पर 5 मिनट लेती है, तो 6 पे कितने आ जाएंगे? 30 मिनट। तो ये कितना टाइम हो गया? 1:30 या डेढ़ बज गया, ऐसे बोलते हैं। तो चलिए अब हमने देख लिया कि घड़ी में क्या क्या हिस्से होते हैं और समय कैसे देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये भी हमने देख लिया। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी 60 सेकंड का क्या मतलब है कि जब सेकंड वाली सुई एक बार पूरा चक्कर लगा देती है घड़ी का, तो कितना समय हो जाता है? 1 मिनट हो जाता है, यानी मिनट वाली सुई 1 अंक आगे बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे के अंतर के लिए AM या PM का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको घड़ी दिखाई, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम यानी ज़्यादातर आप कितने घंटे बता सकते हैं? 12 ही घंटे बता सकते हैं। अब दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो दिन के 24 घंटे हम कैसे बताएंगे ऐसी घड़ी में? उसमें हम इस्तेमाल करेंगे AM या PM का, ठीक है। जैसे रात 12:01 बजे से दिन के 11:59 बजे तक समय के साथ AM तथा दिन के 12:01 बजे से रात के 11:59 बजे तक समय के साथ PM लगाते हैं। यानी जो सुबह का समय होता है, यानी शुरुआत के 12 घंटे होते हैं, उसमें हम AM लगाते हैं। जो बाद के 12 घंटे होते हैं उसमें हम PM लगाते हैं। जैसे सुबह 6 बजे को हम क्या लिखेंगे? 6 AM, ठीक है। तथा शाम के 6 बजे को हम क्या लिखेंगे? 6 PM। आइए करते हैं। फिर उसने यहाँ पर कुछ समय बता रखे हैं, हमें AM और PM लगाना है। एक उसने करके दिखा रखा है कि सुबह के 4 बजे को हम क्या लिखेंगे? 4 AM। फिर वो कह रहा है सुबह के 9 बजे को हम क्या लिखेंगे? 9 AM, ठीक है। या और शाम के 7 बजे को हम क्या लिखेंगे? 7 PM। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ काम लिखे हैं, आप ये काम किस समय करते हैं और नीचे दी गई घड़ी में दर्शाएं। यानी वो कह रहा है कि इन्होंने जो काम बताए हैं, आप ये काम किस समय करते हैं, वो आपको इस घड़ी में बताना है कि वो समय कैसे दिखेगा। जैसे सुबह जागने का समय, मान लीजिए आप सुबह 7 बजे जागते हैं, तो समय कितना हो गया? 7 AM, यानी सुबह के 7 बजे। मैंने आपको बताया था कि घड़ी में सबसे पहले हम घंटे वाली यानी R वाली सुई देखते हैं, वो कहाँ जाएगी? 7 पर, ठीक है। और मिनट वाली सुई कहाँ आएगी? अब 7 AM है, ठीक है, कोई मिनट नहीं बताई है, यानी 0 मिनट है, तो 0 मिनट कहाँ होते हैं? 12 पर। तो ये लीजिए 7 बजा दिए हमने। फिर आता है घर में पढ़ाई करने का समय। अब पढ़ाई कितने बजे करते हैं? मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं 9 बजे, तो 9 AM यानी सुबह के 9 बजे आप पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले हम घंटे वाली या R वाली सुई बनाएंगे, किसकी तरफ? 9 की तरफ। और मिनट इसमें भी कुछ नहीं है, तो 0 मिनट कहाँ होते हैं? 12 पर। फिर आते हैं खेलने का समय। अब मान लीजिए हमारा खेलने का समय है शाम के 5:30 बजे, ठीक है। तो 5:30, और वो भी शाम के, तो PM। तो यानी कि घंटे वाली सुई कहाँ पर आएगी? 5 से थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ ले आते हैं, छोटी वाली सुई, घंटे वाली सुई 5 से थोड़ा सा आगे। और मिनट वाली में कितने हुए हैं? 30 मिनट, यानी 6 पर। तो ये लीजिए 5:30 भी हमने दिखा दिया, ठीक है। फिर वो कह रहा है परिवार के साथ वक्त बिताने का समय। मान लीजिए आप परिवार के साथ वक्त बिताते हैं सुबह के 11:30 बजे, ठीक है। तो हम 11:30 AM यानी सुबह का। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? छोटी वाली सुई 11 से थोड़ा सा आगे और बड़े वाली सुई 30 मिनट यानी 6 पर। तो ये लीजिए हमने 11:30 भी बजा दिए हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा आपसे एक सवाल है कि मान लीजिए मैं 1:15 बजे अपना लंच करता हूँ, तो घड़ी में मिनट वाली सुई
किस नंबर पर होगी और घंटे वाली सुई किस नंबर पर होगी, ये आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। फिर आता है अगला सवाल। इसमें 4 घड़ियां बनी हुई है, ए बी सी डी यहाँ पर लिखा हुआ है। उपरोक्त घड़ी ए बी सी व डी में अंकित समय से संबंधित निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या कह रहा है, ये जो ऊपर घड़ियां बनी हुई है इसके हिसाब से हमें नीचे के प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले वो कह रहा है कि 2:30 किस घड़ी में बजे हैं। बेटा 2:30 कितना समय होता है, 2:30। ठीक है, अब यानी 2 यानी 2 घंटे हैं, तो घंटे वाली सुई यानी आर वाली सुई कहाँ होगी, 2 के आसपास होगी। ठीक है, और 30 मिनट यानी मिनट वाली सुई कहाँ होगी, वो 6 पर होगी, क्योंकि 6 पर कितने मिनट होते हैं, 30। तो हम डी वाली फिगर में देख सकते हैं कि 2:30 हो रखे हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे डी। फिर वो पूछ रहा है घड़ी बी में कितने बजे हैं। अब बी में देखो, मिनट वाली भी और घंटे वाली दोनों सुई कहाँ है, 12 पर है। अब घंटे वाली सुई 12 पर है तो यानी 12 तो बज गए हैं, 12 घंटे हो गए हैं। और मिनट वाली सुई 12 पर है तो यानी कोई भी मिनट नहीं हुआ। तो समय क्या हो गया, समय हो गया 12:0। ठीक है, फिर वो पूछ रहा है नंबर 3 पर, किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं। यानी आपको ये बताना है, वो घड़ी निकालनी है जिसमें अभी 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट है। यानी असल में अभी समय क्या हुआ होगा, उसमें अभी समय हुआ होगा 9:15। ठीक है, इसमें हम 2 घंटे 45 मिनट और जोड़ देंगे तो कितने बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे। तो हमें वो घड़ी देखनी है जिसमें 9:15 हुए हों, और वो घड़ी है सी वाली। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर सी। फिर आ रहा है, वो पूछ रहा है 7:45 बजे का अर्थ क्या है। तो यानी कि 7:45 बजे का अर्थ है कि अभी 8 बजने में कितने मिनट बाकी हैं, 15 मिनट बाकी हैं। यानी समय कितना हुआ है, 7:45। ठीक है, और वो किस में दिखा रखा है, वो ए वाली घड़ी में दिखा रखा है। चलिए, फिर वो पूछ रहा है आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। यानी यहाँ पर अब आपको बताना है कि आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, अच्छे से इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आपने समय सारणी बनाकर काम करते हैं आप। ठीक है, या फिर आप समय से कार्य को पूर्ण कर लेते हैं, यानी किसी काम को छोड़ते नहीं हैं, अपना काम जो जिस समय होना चाहिए वो उस समय करते रहते हैं। तो भी आप क्या करेंगे, आप समय का सदुपयोग करेंगे। अब 2 उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं, इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप 1-2 उदाहरण ज़रूर बताएं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।